संग कुसंग सत्संग। संग तो आम संग कहते हैं, कुसंग बुरा संग, सत्संग सत्य का संग। अच्छी बात बताना, शुभ कर्म करना, वेद पुराण भागवत गीता रामायण इनको पढ़ना पढ़ाना सत्संग नहीं है। सत्संग कहते सत्य का संग, तब सत्संग। 3 लोग 14 वंश 7 नौखंड। शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, जीव ब्रह्म, निरंजन शक्ति, विष्णु ब्रह्मा शंकर, 10 अवतार, 33 को देवता, 28 ऋषि, 7 शक्तिपीठ नंबर 100। जो यहाँ आए वो सब चले गए, कोई ठहर नहीं रहा। ये सब सारी सृष्टि नाशवान है। कितनी बार रची या रचना, ये सृष्टि आज से कितनी बार रची और प्रलय को प्राप्त विनाश हो गया। कितनी बार रची या रचना, जो जन जाने गहरी गति। इस गहरी गति को कोई जन जाने। ओम आदि अंछाले माया, सत भाके सीता सती। लक्ष्मण के कहने से सीता जी पाताल देश सिधार रही थी, तो हनुमान ने कहा लक्ष्मण से, भाई सीता माता से ज्ञान ले लो। तो उन्होंने ज्ञान पूछा, तो सीता ने समझाया है कि हम भी माया, तुम भी माया, माया रावण राघो, और मुंह से गुंज करो हे बाला सुषम वेद से ना। सीता ने साफ समझाया कि हम भी माया है, रामचंद्र भी माया है, और रावण भी माया है, तुम भी माया हो। अगर तुम्हें सत्य भेद लेना है तो सूक्ष्म वेद से लगो, सत्य नाम से लगो, वरना ये सब नाश भावना है। ये सब कर्मचारी हैं। ब्रह्मा से जो रचन को, विष्णु करण कृतपाल, शिव को रचा संहार को, इंद्र पर सन में घुमान, पाप पुण्य के न्याय को, शिव जो है धर्मराज, संत से जा सुख राम का, जीव उदाहरण काल। ब्रह्मा को उस परम पिता ने सृष्टि की रचना करने के लिए सृजा बनाया। विष्णु को उसका प्रतिपाल करने के लिए कर्मचारी बनाया, ये नौकर है उस मालिक के। शंकर को संहार करने के लिए काल रूप है। पाप पुण्य का न्याय करने के लिए धर्मराज को बनाया। वो धर्मराज जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, 10 अवतार, 33 को देवता, सब पे धर्मराज का काबू है। वो न्याय करेंगे सब। संत सृजा सुखराम के जीव उद्धारण का, संतों को जीव का उद्धार करने के लिए जिसका जो काम है वही कर सकता है। ब्रह्मा चाहे मैं जीव का उद्धार कर दूं, नहीं, उसका काम सृष्टि की रचना करने का है। विष्णु चाहे कि मैं जीव का उद्धार कर दूं, नहीं। शंकर चाहे मैं जीव का उद्धार कर दूं, नहीं। 10 अवतार हुए हैं रामकृष्ण जैसे, ये चाहे कि हम उद्धार कर दें, नहीं। रामचंद्र तो खुद वशिष्ठ मुनि के पास नाम लेने के लिए गए, भजन किया है रामचंद्र ने, भजन किया है।
जिन्हें भगवान राम कहते हो। तो जो जिस काम के लिए है वही काम करेगा, जीव का कल्याण नहीं कर सकता। संत को सृजा है। अब ये बात संत की है। संसार में ज्ञानी लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, समझे तो बताएं। आत्मज्ञानी संत, तत्व ज्ञानी संत, ब्रह्म ज्ञानी संत, यही संत लोग कहते हैं, सुन सुन के कान से कहते हैं। चौथा संत सता स्वरूपी संत है। ये 4 प्रकार के संत हैं। अब संत की पहचान क्या है? कपड़े रंगने से नहीं, दाढ़ी मूंछ दिखाने से नहीं, करामात क्रिया दिखाने से नहीं संत होता है। सृष्टि को रच दे, सनान कर दे, मुर्दे को जिंदा कर दे, संत नहीं है। आप कैसे पहचानोगे संत को? द्वादश कमल पड़े एक बारी, ओ लांघे तो संत अधिकारी। शरीर में 12 कमल है, 6 पूरब के 6 पश्चिम के। सतगुरु की शरण में जाए, सता स्वरूपी संत के, उससे भेद ले नाम का, तो वो 12 कमलों को छेदन करके जाए, तब उसे संत कहने का योद्धा मिलता है। वरना कपड़े रंगने से संत नहीं होता है, ज्ञानी से संत नहीं होता है, करामात करतूत से संत नहीं होता है। संत ये अध्यात्म आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, पानी में नींद प्यासी। ये आत्म मछली जो है वो पानी में, ब्रह्म जल में प्यासी है, क्योंकि इसे भेद नहीं, बिना भेद के जगह जगह भटकती फिरती है। इसी प्रकार से सत्संग वही है जो सत्य का संग करा। अब सत्य क्या है समझ लो। 3 लोग 14 भवन 7 दीप 9 खंड, ये सब नाशवान है। ये सारा अपने में है। जीव देख लो, पैदा होता है, विनष्ट जाता है, दोबारा फिर पैदा होता है। ऐसी ये सब सत्य निर्णय जीव चिता में ये सब समेटे मिल जाएंगे। और जो सबका परम पिता है, सबका जो मालिक है, उसमें ये सब समेटे चले जाएंगे। ये सब क्या है? एक परम पिता की ये सब संतान है। 3 लोग 14 भवन 7 दीप 9 खंड। कारण क्या है? छोटे मोटे बहुत पराक्रमी, कोई सबल है, कोई निर्बल है, कोई राजा है, कोई फकीर है, ऐसे ये सब लोग हैं। तो ये सब समझ जाते हैं, उसी में प्राप्त हो जाते हैं। इनकी कथा सुनाना, इनका ज्ञान देना, इनकी भक्ति कर लेना कल्याण नहीं हो। ये स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाई तो क्या कल्याण कर सकता है? कल्याण तो सद्गुरु की शरण में जाने से, सत्य का भेद दे तो होता है, वरना कथा सुनने से नहीं। इसीलिए सत्संग उसी को कहा जाता है कि सत्य का संग करा दे। अब इस संसार में जीव दुखी क्यों है? हर जीव दुखी, कोई सुखी नहीं। क्या कारण है? वो जो परम पिता है, यहां देख लो, पिता कभी अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहता, न दुख देना चाहता है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा जो है, वो किसी को दुख नहीं देता, हमेशा सुख की सोचता है। आखिर सुख दुख क्यों हो रहा है? कारण क्या? वो तो किसी को दुख देता नहीं। कारण इसका ये है, करणी जीवा हाथ दी, फल करनी के माय, या कारण सुखराम के सुख दुख भोग गया। आज में सृष्टि जब शुरू हुआ कभी लेकर, तब उस मालिक ने जीव के हाथ में करणी पकड़ा दी, करणी दे दी, जाओ करणी करना। करणी क्या है? राम नाम सत्य, और करणी कुछ नहीं दी।
एक करेली पकड़ाई। अरे शांत रहो। देखो सत्संग सत्य का संग, सत्संगी बात ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आता है तो फौरन पूछो। और ये बातें तो आप बाद में घर जाकर कर लोगे। ये सत्संग हर समय नहीं मिलेगा। तो ये जीव दुखी क्यों हुआ? आदि में उस परम पिता ने करणी जीव के हाथ में देकर भेज दिया